नमस्कार साथियों, गेट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं नरेश दादिस लेकर आया हूँ आज आपके लिए राजस्थान के लोक नृत्यों की एक और क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जाति और जनजाति विशेष में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। कुछ व्यावसायिक नृत्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की कक्षा के अंदर हमने पढ़ा कि राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, उनमें से कौन कौन से नृत्य जो इम्पोर्टेंट है, जिनकी हमें कुछ विशेषताओं के बारे में ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को बिना देरी के कुछ व्यावसायिक नृत्यों के साथ में। व्यावसायिक नृत्य कौन से होते हैं? ऐसे नृत्य जो किसके लिए किए जाते हैं? पैसों की उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? व्यावसायिक नृत्य कहा जाता है। उनमें विशेष रूप से कौन कौन से नृत्य आते हैं? तो पहला नृत्य आता है भवाई नृत्य, दूसरा ढोल नृत्य इसी के अंदर आता है, चरी नृत्य इसी के अंदर आता है, कच्ची घोड़ी नृत्य आता है, तेरे ताली नृत्य आता है और काल बेलिया नृत्य आता है। इनमें से कुछ नृत्यों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं के अंदर जो क्षेत्रीय नृत्य पढ़े थे उनके अंदर चर्चा कर ली है। कुछ नृत्य जिनके बारे में चर्चा नहीं की, जैसे भवाई नृत्य, ये भी क्षेत्रीय नृत्यों की दृष्टि से देखा जाए तो ये कौन से क्षेत्र के अंदर, तो ये उदयपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध क्या है, लोक नृत्य है, जो कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। फिर ढोल नृत्य, ये ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ढोल नृत्य तो हमने याद किया था, ढोल तो जोर से बजाया जाता है, तो ये जालोर के अंदर किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका नाम क्या है, ढोल नृत्य। फिर चरी नृत्य, तो चरी नृत्य तो कहाँ का, चरी तो गुजरियां रखती है और गुजरियों का संबंध भगवान कृष्ण से होता है। तो ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य, जो एक व्यावसायिक नृत्य भी है। क्या नाम है इसका, चरी नृत्य। फिर हम पढ़ते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य, जो हमने चर्चा की, ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावाटी के अलावा ये कहाँ प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी के अलावा ये डीडवाना और कुचामण का भी प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, गोविंद पारिक है। तेरे ताली नृत्य, तेरे ताली नृत्य के बारे में हमने चर्चा की। ताली, ताली को हमने पाली से जोड़ा, तो ये पाली का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस प्रकार से ये नृत्य है वो क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर भी शामिल होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्या है, व्यवसाय का रूप ले लिया, इसलिए ये व्यवसायिक नृत्यों के अंदर भी पढ़े जाते हैं। तो हमने ढोल नृत्य और इसी के साथ में कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर ली है। आज की इस कक्षा के अंदर अन्य बचे हुए नृत्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं इस क्लास को। नेक्स्ट, कौन से नृत्य के साथ में, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है, तो क्षेत्र विशेष में देखा जाए तो भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके अंदर अलग अलग कलाएं की जाती है। महिलाएं क्या करती है, अलग अलग कलाएं, सिर के ऊपर घड़े रखती है, उसमें दीपक जलाती है, और साथ में क्या किए जाते हैं, अनेकों करतब दिखाए जाते हैं, जो आप इस चित्र के अंदर देख पा रहे हो। महिलाएं क्या कर रही है, सिर के ऊपर घड़ों को रख रही है। घड़ों की संख्या एक दो नहीं है, हम तो एक दो घड़े रखे वो भी संभले नहीं। इसमें देखो इसने कितने घड़े रख रखे हैं, कम से कम 7 से 8 घड़े। और एक ऐसी महिला है जिसने तो रिकॉर्ड बना रखा है भाई साहब, सबसे ज्यादा घड़े रखने का, और उनका नाम है अस्मिता काला। उन्होंने तो 111 घड़े रख कर क्या किया है, रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रकार से अनेकों घड़े सिर पे रख के क्या किया जाता है, डांस किया जाता है। कुछ विशेष रूप से इस करतब दिखाए जाते हैं, जैसे करतब में आप देख पा रहे हो, तलवार के ऊपर चलना, कांच के टुकड़ों के ऊपर चलना, हाथ में दीपक लेकर चलना, और दीपक के अलावा कुछ विशेष रूप से क्या किए जाते हैं कपड़े से कुछ विशेष रूप से आकृतियां बनाई जाती है, जो इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। तो भवाई नृत्य, इसके प्रवर्तक कौन है, तो भवाई नृत्य के प्रवर्तक है बागोजी महाराज। भवाई नृत्य के प्रवर्तक, और हमें खिलाड़ियों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इनको किस प्रकार से याद किया जाए कि सर हम कभी भूले ही नहीं, एक बार याद करें कभी भूले ही नहीं। तो इनको याद करते हैं भवाई नृत्य को। भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन, बागोजी महाराज। कैसे याद करें, तो भवाई नृत्य, भवाई क्या मतलब क्या होता है,
गोल गोल घुमाना, आप कहते हो भुआई। और किसी को मान लो भुआ के क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, भुआ के क्या है, मार दी जाए, तो क्या होता है, उसके सिर के अंदर चोट लगती है। सिर में चोट लगती है तो छेद हो जाता है, और छेद को क्या कहा जाता है, सिर में यदि छेद होता है तो छेद को क्या कहा जाता है, बागा। क्या कहा जाता है, छेद को हम कहते हैं बागा। बागा से हमें याद रखना है, सबसे पहले यदि किसी को भुआ कर मारा जाए तो क्या होता है, बागा होता है। तो सबसे पहले किसने शुरुआत की, बागोजी महाराज ने इस खेल की या इस नृत्य की शुरुआत की। तो प्रवर्तक किसको कहा जाता है, बागोजी महाराज को। फिर आगे क्या होता है, तो आगे ध्यान रखना, जब क्या किया जाता है, भुआ कर किसी के मारी जाती है तो फिर उसके सिर में छेद होता है। सिर में छेद आगे या पीछे हो सकता है, मान लो आगे छेद हो गया, आगे छेद हो गया तो फिर टांका लगाते हैं तो वहां पे एक चिन्ह बन जाता है। क्या बन जाता है, चिन्ह बन जाता है। और चिन्ह कैसा बनता है, स्टार की तरह। स्टार की तरह क्या बन जाता है, चिन्ह बन जाता है, स्टार की तरह बनता है। तो स्टार को हम क्या कहते हैं, तारा। क्या कहते हैं, तारा। तो तारा शर्मा है वो क्या है, इसकी प्रसिद्ध कलाकार है। तारा शर्मा का संबंध कौन से नृत्य से है, तो भवाई नृत्य से संबंधित है। और तारा हो जाता है, तारा हो जाता है, चिन्ह हो जाता है, तो उसका रूप बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है, उसकी शकल ही चेंज हो जाती है। शकल चेंज हो जाती है, रूप बदल जाता है। तो हम याद रखेंगे रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह शेखावत वो किसके प्रसिद्ध कलाकार है, तो ये भी भवाई नृत्य के क्या है, शेखावत प्रसिद्ध कलाकार है। भवाई नृत्य के कलाकारों के नाम वापस याद करें एक बार। तारा शर्मा, तारा मतलब चिन्ह बन जाता है, और उससे उसका रूप बिगड़ जाता है। रूप बिगड़ जाता है तो उसको देख कर सभी को क्या आती है, दया आती है। क्या आती है, सभी को दया आती है। तो दया राम भी क्या है, इसके प्रसिद्ध कलाकार है। तो एक बार भवाई नृत्य के कलाकारों को वापस देखते हैं। सबसे पहले भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है, तो भवाई नृत्य के प्रवर्तक है बागोजी महाराज। भुआ कर जब मारा जाता है तो छेद हो जाता है, छेद को क्या कहा जाता है, बागा कहा जाता है। तो बागोजी महाराज इसके क्या हो गए, प्रवर्तक। फिर उससे क्या होता है, चिन्ह बनता है। चिन्ह कैसा बनता है, स्टार की तरह बनता है, तारे की तरह बनता है। तो तारा शर्मा इसकी प्रसिद्ध क्या है, कलाकार है। तारा बनता है, चिन्ह बन जाता है, तो रूप बदल जाता है। तो रूप सिंह शेखावत इसके कलाकार है। और उसको देखकर सभी को क्या आती है, दया आती है। तो दया राम भी क्या है, इसके प्रसिद्ध कलाकार है। तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से इसके जो कलाकार हैं उनको और इनके प्रवर्तक को विशेष रूप से हमें याद रखना है। फिर इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है, तो क्रियाओं में हम ध्यान रखेंगे कि तेज ले के अंदर विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का निर्माण किया जाता है। कमल का फूल बनाया जाता है, जो आप हाथ में देख रहे हो, इस महिला के हाथ में क्या है, कमल का फूल लिए हुए है। तो ये महिला क्या करती है, साथ में देखो ऊपर तो रख रखे हैं क्या, घड़े रख रखे हैं, और नीचे क्या है, हाथों के अंदर दीपक लिया हुआ और साथ में कमल का फूल लिया हुआ है। तो कमल के फूल का निर्माण किया जाता है। साथ में 7 से 8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करती है। इसी के साथ जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाया जाता है, पीछे घूमकर क्या किया जाता है, इस प्रकार से घूमती है कि क्या करे, मुंह से रुमाल को उठा ले, या नोटों को उठाना, पैसों को उठाया जाता है। इसी के साथ गिलास व थाली के किनारों पर, गिलास और थाली के किनारे कितने कठोर होते हैं, कितने तेज धार वाले होते हैं, उनके ऊपर नृत्य किया जाता है। और साथ में तेज तलवार व शीशे के टुकड़ों के ऊपर क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। तो ये इस नृत्य की प्रमुख क्रियाएं होती है, जो आप चित्र के अंदर देख पा रहे हो, किस प्रकार से तलवार के ऊपर महिला नृत्य कर रही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट चर्चा करते हैं आगे इससे संबंधित और जानकारी के बारे में, कि ये उदयपुर के अंदर, इसके अंदर विशेष क्या होता है। तो उदयपुर में कुछ कलाएं होती है विशेष रूप से, जो संगरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, पिकाजी और ढोला मारू नाच के रूप के अंदर की जाती है। इसी नृत्य को अलग रूप से किया जाता है उदयपुर के अंदर। फिर इसके कलाकार कौन कौन है, तो कलाकार एक बार वापस याद करेंगे। तो प्रवर्तक कौन, सबसे पहले
प्रवर्तक, और प्रवर्तक का नाम क्या? बागोजी महाराज। बागोजी महाराज। बागा जी क्या है? इसके प्रसिद्ध कलाकार है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? केकड़ी के रहने वाले हैं। फिर क्या होता है? बागा हो जाता है तो तारा बन जाता है, स्टार बन जाता है, और रूप बिगड़ जाता है। सभी को उस पे क्या आती है? दया आती है। तो मुख्य कलाकार तो कितने हैं? ये तीन इसके मुख्य कलाकार हैं। वर्तमान में जो चर्चित व्यक्ति इससे संबंधित है वो कौन है? एक तो है प्रवीण प्रजापत, दूसरा है कृष्णा व्यास छंगाड़ी, और तीसरा है अस्मिता काला। अस्मिता काला ने क्या किया है विशेष? तो अस्मिता काला ने भाई साहब क्या बना रखा है? रिकॉर्ड बना रखा है। इसने एक दो तीन नहीं, सबसे ज्यादा घड़े रख कर क्या किया है? रिकॉर्ड बनाया। और घड़ों की संख्या कितनी? 111 घड़े सिर पर रख कर इन्होंने क्या है? गिनीज बुक के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया है, अपना रिकॉर्ड बनवाया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले नृत्य पे। अगला नृत्य हमारा तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य के बारे में कौन नहीं जानता है? ये तो लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। और इस नृत्य की विशेषता क्या? इसमें एक दो तीन नहीं, कितने अ, मंजीरों का उपयोग किया जाता है? तो 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार से कहाँ कहाँ मंजीरे लगाए जाते हैं तो वो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो। इस चित्र में देखो ध्यान से कि ये कौन सा पैर है? दायां पैर। दाएं पैर के अंदर कितने मंजीरे लगाए जाते हैं? तो 9 मंजीरे दाएं पैर के अंदर बांधे जाते हैं। फिर उसके साथ में कोहनियों के ऊपर कितने? दोनों हाथों की कोहनियों पर कितने मंजीरे लगाए जाते हैं? ये मंजीरे लगाने के साथ में इनके अंदर क्या किया जाता है? एक एक मंजीरा यहाँ लगाया जाता है, और एक एक मंजीरा ही कहाँ लगाया जाता है? हाथों के अंदर लिया जाता है। इस प्रकार से टोटल कितने मंजीरे पहने जाते हैं? तो 13 मंजीरों को लेकर साथ में क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं खड़ी खड़ी नृत्य नहीं करती है। ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो जमीन पे बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है। पुरुष इसमें भाग नहीं लेते, केवल महिलाएं क्या करती है? नृत्य करती है। तो तेरे ताली नृत्य की विशेषता क्या? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पादरला गांव पाली से होती है, जहाँ की रहने वाली कौन है? मांगी बाई। जाति विशेष में देखें तो कामड़ जाति के लोग क्या करते हैं? इस नृत्य को करते हैं। ये आराधना में किया जाता है, वो भी लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो एक प्रकार का धार्मिक लोक नृत्य भी है और साथ में व्यवसायिक लोक नृत्य के अंदर भी आता है। इसमें क्या है? तो इसमें मुख्य रूप से किसको आधारित होता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यानी प्रधान मुख्य कौन होते हैं? मुख्य पात्र इसमें महिलाएं होती है। और वाद्य यंत्रों के अंदर मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो प्रश्न है एक बार पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा नृत्य है? तेरे ताली लोक नृत्य है। फिर बात करते हैं मंजीरों की संख्या की। तो टोटल कितनी होती है? 13 संख्या होती है। इसके अंदर किस प्रकार से इन मंजीरों को लगाया जाता है? तो 9 दाएं पैर के अंदर लगाए जाते हैं, दो हाथों की कोहनियों में, एक एक दोनों कोहनियों के अंदर लगाए जाते हैं, और एक एक हाथों के अंदर पहने जाते हैं। यानी कुल मिला के कितने? 13 मंजीरे लिए जाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? 13 ताली नृत्य। ताली बजाते हैं वैसे ही मंजीरे बजाए जाते हैं। फिर इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कलाकार का नाम है मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़। प्रश्न पूछा गया एक बार, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ का संबंध कौन से प्रसिद्ध नृत्य से? तो नृत्य का नाम क्या है? तेरे ताली। अब इसको याद कैसे करें? तो ताली बजाना है, और ताली बजाकर क्या किया जाता है? मांगा जाता है। आपने देखा होगा ऐसा कहीं कि जहाँ क्या हो, ताली बजा बजा के लोगों से क्या है? कुछ मांगा जाता है। तो मांगी बाई का संबंध किससे है? तेरे ताली नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें कि यह जो नृत्य है वो क्या किया जाता, कैसे किया जाता है? तो बैठ कर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है। स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले नृत्य पे। अगला नृत्य है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य, कालबेलियों का संबंध किससे होता है? तो कालबेलियों का संबंध होता है सपेरा। कालबेलियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कालबेलियों को अन्य सपेरों के नाम से जाना जाता है। सपेरा जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य है। या कालबेलिया जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसमें अलग अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, लेकिन कालबेलिया भी एक क्या है? जाति विशेष नृत्य है। तो इसके अंदर विशेष रूप से जाति कौन सी आती है? कालबेलिया जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और कालबेलियों के अंदर कलाकार का नाम क्या है? गुलाबो सपेरा और कंचन सपेरा। तो सपेरा जाति से संबंधित है, इसलिए कि पीछे क्या लगा है? सपेरा लगा हुआ है। और ये वही गुलाबो है जो इत्र फैलाती है। गुलाबो जरा इत्र फैला दो, वही गुलाबो है ये। और ये गुलाबो क्या करती है? डांस करती है। और इस डांस को एक अन्य नाम से जाना जाता है, स्नेक चार्मर डांस कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्नेक चार्मर डांस कहा जाता है। स्नेक यानी सांप, सपेरों से संबंधित जो डांस है वो कौन सा डांस है? कालबेलिया नृत्य है। इससे क्या किया गया है? 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। इसको यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया, यानी एकमात्र ऐसा नृत्य जिसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो वो कौन सा है? कालबेलिया नृत्य, सपेरा नृत्य। इस नृत्य के अंदर क्या होता है? डफली, गुरालिया, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आप कमेंट में ये बताएंगे कि खंजरी कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्या ये सुशिर वाद्य यंत्र है? क्या ये अवनद वाद्य यंत्र है? या गण वाद्य यंत्र है? या तत्वाद्य यंत्र है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले नृत्य पे। अगला नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य। चरी का संबंध किससे होता है? चरी का संबंध चरी गुजरी, चरी गुजरी यानी गुज्जर जाति से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा नृत्य? चरी नृत्य होता है। चरी का संबंध, गुजरों का संबंध होता है भगवान कृष्ण से। कृष्ण भगवान गुजरों से क्या करते थे? माखन चुरा चुरा कर खाते थे। तो कृष्ण भगवान से संबंधित कौन सा नृत्य? कृष्ण भगवान का एक नृत्य वो गुर्जर जाति करती है, वो कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। और चरी नृत्य को कब किया जाता है? तो मुख्य रूप से विवाह के अवसर पे किया जाता है इसको। हमारे घरों के अंदर जब शादी होती है, सभी के देखा जाता है कि शादी के दौरान जो दूल्हा या दुल्हन है उसकी माँ के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, जिसमें चरी लेकर उसमें दीपक जलाया जाता है। और दीपक जलाते हैं, कपास के कुछ बीज लिए जाते हैं, उनको जलाकर क्या किया जाता है? एक नृत्य किया जाता है। जो आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे हो कि दो कलश लिए हुए, दो चरी लिए हुए, क्या कर रही है? एक महिला ऊपर कुछ आग जला रखी है और क्या कर रही है? एक नृत्य कर रही है। ये नृत्य कौन सा होता है? चरी नृत्य होता है, जो विवाह के दौरान सभी के घरों में किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? गुर्जर जाति का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये कौन से स्थान पे किया जाता है? कृष्णगढ़ के अंदर किया जाता है। कृष्ण भगवान गुर्जर जाति से संबंधित है, इसलिए किशनगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और कलाकार कौन है? कलाकार है फल्कू भाई और सुनीता रावत। तो सर कैसे याद करें कि इसके कलाकार कौन कौन है? हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इसके बाद में आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। चरी, चरी से याद करो। चरते क्या हैं? कोई भी खाना खाता है, नॉर्मल शादी ब्याह में जाता है तो मिठाइयाँ ज्यादा खाता है, लेकिन घर में यदि कोई खाना ज्यादा खाएगा तो क्या खाएगा? सबसे ज्यादा फल के खाएगा, ठूस ठूस के खाएगा। तो फल के खाएगा तो फल्गु भाई क्या है? इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चरती है भाई साहब, क्या चरती है? फल के चरती है। क्या चरती है? फल के चरती है। तो फल्गु भाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और वर्तमान में कौन है? सुनीता रावत है। और रावत अधिकतर कहाँ मिलते हैं? किशनगढ़ और अजमेर के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ से हम जोड़कर इनको याद कर सकते हैं। फिर है स्त्रियां सिर पर क्या करती है? कलश रखकर उसमें कपास के बीजों को तेल डालकर जलाती है। और फिर क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। जिस प्रकार से आप फोटो में देख पा रहे हो,
सेम इसी प्रकार से ये नृत्य किया जाता है। और अवसर कौन सा है? विवाह के अवसर पे किया जाता है। विवाह में हमारे द्वारा हमारे घरों के अंदर माँ क्या करती है? ये नृत्य करती है, जिसे दिरानी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला जो नृत्य है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि आगे कौन कौन से नृत्य हैं। जनजाति विशेष के नृत्य। इससे पहले हमने जो नृत्य पढ़े हैं वो कौन से हैं? व्यावसायिक नृत्य हैं। अब जो बात करने वाले हैं वो मुख्य रूप से जनजाति नृत्यों के ऊपर बात करने वाले हैं। और इसमें मुख्य रूप से प्रश्न का क्या पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित होता है। तो जनजाति कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं हम? भील जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। गरासिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं। कथोड़ी जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं। कंजर जाति के नृत्य कौन से हैं। शहरिया जनजाति के नृत्य कौन से हैं। और मीणा जनजाति के नृत्य कौन से हैं। इसके अलावा दो जनजातियां और आती है, वो कौन कौन सी है? एक तो है डामोर, एक तो जनजाति जिसका नाम क्या है? डामोर जनजाति। दूसरी है सांसी। डामोर और सांसी, ये दो जनजाति और आती है। टोटल हमारे राजस्थान में कितनी जनजातियां पाई जाती है? 6। ये और 2 ये हो गए, टोटल कितनी? 8 जनजातियां पाई जाती है। उनमें से इन दोनों के बारे में कोई विशेष नृत्य नहीं पढ़े जाते हैं। हम कितनी जनजातियों के नृत्य पढ़ेंगे? 6 जनजातियों के नृत्य पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भील जनजाति के नृत्यों के साथ। अब भील जनजाति के नृत्य बहुत ही शानदार नृत्य है और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी जनजाति के नृत्यों से पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आप देख रहे हो इधर युद्ध का नजारा, इधर हाथी के ऊपर कौन बैठी है? गौरी बाई बैठी है। कौन बैठी है? गौरी बाई बैठी है। तो हम भीलों के नृत्य किस प्रकार से याद करें? ट्रिक क्या है हमारी कि भीलों की गौरी ने हाथी के युद्ध में रम पीकर क्या किया? 2 गुम्मे मारे। एक ही नहीं, कितने गुम्मे मारे? 2 गुम्मे मारे सा। तो ये ट्रिक आपको ज्यादा ज्यादा मजेदार नहीं लगी, याद भी नहीं हो रही कि सर इस ट्रिक को कैसे याद करें। इस ट्रिक को एक कहानी के माध्यम से याद करने वाले हैं। कहानी क्या है कि भीलों के अंदर एक गौरी नाम की क्या थी? महिला थी। अब महिलाएं जब क्या करती है? युद्ध में जाती है, कहीं पे भी जाती है तो क्या करती है? बड़ा चढ़ा के काम करती है। और इनको मान लो क्या मिल जाए? रम मिल जाए। रम का मतलब आप समझ गए ना, क्या मिल जाए? ये एक दवा है जो क्या लाती है? ताकत लाती है। तो यदि इनको रम मिल जाती है तो ये युद्ध में भी क्या करने लगती है? युद्ध के अंदर शानदार प्रदर्शन करने लगती है। फिर ये नहीं देखती कि सामने कौन है, जानवर है या इंसान है। ये क्या करती है भाई साहब? शानदार धुलाई करती है उनकी। और शानदार धुलाई करती है तो ये हाथी के भी क्या करती है? 2 गुम्मे मारती है। एक ही नहीं, कितने गुम्मे मारती है? 2 गुम्मे मारती है। तो इस प्रकार से इस ट्रिक को याद करना है। एक बार ट्रिक नोट करो, फिर इसके बाद में हम देखते हैं इसमें कौन कौन से नृत्य शामिल होने वाले हैं। ट्रिक नोट हो गई। तो अब हम बढ़ते हैं कि भील जनजाति के नृत्य है कौन कौन से। इस ट्रिक के अंदर कौन कौन से नृत्य शामिल हुए हैं? तो सबसे पहले भीलों की का मतलब है भील जनजाति के नृत्य पढ़ने वाले हैं। गौरी से कौन सा नृत्य है? तो गौरी से एक भीलों का नृत्य जो लगभग 40 दिनों तक किया जाता है। 1.25 महीने तक किया जाने वाला एक नृत्य जो एक लोक नाट्य भी है, वो कौन सा है? गौरी नृत्य। दूसरा, उदयपुर क्षेत्र के अंदर भील जनजाति के द्वारा गेर नृत्य भी किया जाता है। तो गौरी से एक तो गौरी नृत्य, दूसरा कौन सा नृत्य? गेर नृत्य है। फिर आता है ने। ने से नृत्य क्या है? नेजा नृत्य। ने से क्या है? नेजा नृत्य। नेजा नृत्य क्या है? तो नेजा जाने से मना करते हैं। किसके लिए मना किया जाता है? खेलने जाने के लिए मना करते हैं। आप भी जब खेलने के लिए जाते हो तो घर वाले कहते हैं बाहर नहीं जाना। तो ये एक प्रकार का खेल नृत्य होता है। फिर हाथी से हम याद रखेंगे, हाथी से नृत्य होता है भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य, हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य? हाथी मना नृत्य होता है। फिर कौन सा नृत्य? तो के साइलेंट है यहाँ पे। फिर अगला नृत्य आता है युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य?
युद्ध नृत्य भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें आप देख पा रहे हो पुरुष किस प्रकार से एक युद्ध के जैसा माहौल रहता है। युद्ध के जैसा माहौल रहता है तो इसके अंदर हथियारों के साथ में नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य को वर्तमान में सरकार ने क्या रखा, लोग रोक लगा रखी है, लेकिन पहले ये नृत्य किया जाता था और इस नृत्य के अंदर एक उद्घोष किया जाता था। फायरे फायरे शब्द का क्या किया जाता था, उद्घोष किया जाता और हथियारों के साथ में शानदार ये नृत्य किया जाता था। फिर कौन सा नृत्य, र से याद रखना या रम से याद रखेंगे, रमणी नृत्य। कौन सा नृत्य है, रमणी नृत्य। और रमणी नृत्य नाम भी क्या है, रमणी। रमणी का मतलब होता है आनंदित, यानी एक आनंद का सबसे अच्छा आकर्षण का नृत्य कौन सा है, रमणी नृत्य है। फिर नृत्य आता है, पे से याद रखेंगे हम, पाली नोच। कौन सा नृत्य, पाली नोच नृत्य। नृत्य का नाम है वैसे ही पाली नोच नृत्य। कौन सा नृत्य है, पाली नोच नृत्य है। फिर दो से याद रखना, दो गुम्मे मारे जाते हैं। कितने गुम्मे मारे जाते हैं, दो गुम्मे मारे जाते हैं। तो द्विचक्री नृत्य। कौन सा नृत्य, द्विचक्री नृत्य, जो भीलों का एक युगल नृत्य है, द्विचक्री नृत्य। फिर गुमा से याद रखेंगे, गुमरा नृत्य, जो घूमर की तरह एक प्रसिद्ध महिला प्रधान नृत्य है। नाम क्या है, घुमरा नृत्य। मारा, सा से याद रखेंगे, सा से जो नृत्य आता है वो आता है शुकर नृत्य। सा से नृत्य का नाम क्या है, शुकर नृत्य, जो लोक देवताओं की आराधना में किया जाने वाला भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो भीलों के कौन कौन से नृत्य, एक बार वापस ट्रिक को रिपीट करते हैं। भीलों की गौरी ने हाथी के युद्ध में रम पीकर कितने गुम्मे मारे हैं, दो गुम्मर मारे, दो गुम्मे मारे हैं सा। तो इसमें कौन कौन से, गौरी से गौरी नृत्य और गेर नृत्य, नेज से नेजा नृत्य, हाथी से हाथी मना नृत्य, युद्ध से युद्ध नृत्य, रम से रमणी नृत्य, पाली नोच, पीकर से पी से याद रखेंगे पाली नोच नृत्य, दो से याद करेंगे द्विचक्री नृत्य, गुमा से गुमरा नृत्य और सा से सुकर नृत्य। ये सारे नृत्य वो किससे संबंधित है, भीलों से संबंधित प्रमुख नृत्य है। एक बार नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में डिटेल्स है कि कौन कौन से नृत्यों की क्या क्या विशेषता रहने वाली है। सबसे पहले गौरी नृत्य। इस गौरी नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है, राई नृत्य है। और गौरी नृत्य ये एक लोक नाट्य है जो लगभग 40 दिनों तक भीलों के द्वारा किया जाता है। उसी में एक छोटा सा भाग आता है जिस दिन डांस किया जाता है, उसी नृत्य को क्या कहा जाता है, गौरी नृत्य कहा जाता है। फिर हाथी मना नृत्य है। हाथी मना नृत्य भील पुरुषों द्वारा घुटनों पर बैठकर तलवार लेकर किया जाता है, तलवार का प्रदर्शन किया जाता है। युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य की विशेषता क्या है कि ये हाथों में हथियार लेकर करते हैं, जैसे युद्ध होता है उसी प्रकार से नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें मादल बजाया जाता है और फायरे फायरे का उद्घोष किया जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया कि फायरे फायरे का उद्घोष कौन से नृत्य में किया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि फतेह फतेह का उद्घोष कौन से नृत्य के अंदर किया जाता है। प्रश्न क्या है, फतेह फतेह, फतेह फतेह का उद्घोष कौन से नृत्य के अंदर किया जाता है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसमें देख पा रहे हो जो कौन सा नृत्य है, युद्ध नृत्य का नजारा है। फिर अगला नृत्य द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री ये विवाह पर किया जाने वाला युगल नृत्य है। द्वि यानी दोनों मिलकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। घुमरा नृत्य घूमर की तरह, घूमर केवल स्त्रियां करती है तो ये स्त्री प्रधान नृत्य होता है। रमणी, जो रमणी यानी रमणी मतलब आकर्षक, तो ये आकर्षक नृत्य होता है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला, ध्यान आकर्षण के लिए किया जाने वाला सबसे अच्छा नृत्य है। फिर नेजा, नेजा कहाँ, खेलने के लिए नहीं जाना है, तो भीलों का एक युगल खेल नृत्य है जिसके अंदर खेल खेल में नृत्य किया जाता है। फिर है पाली नोच नृत्य। पाली नोच नृत्य विवाह पर किया जाने वाला एक युगल नृत्य है।
फिर सुकर नृत्य। सुकर नृत्य किसके लिए किया हुआ जाता है? आदिवासी लोग अपने लोक देवताओं के लिए नृत्य करते हैं। वो कौन सा नृत्य है? सुकर नृत्य है। साध नृत्य। ये साध नृत्य भीलों के द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक समय पर किया जाने वाला एक और नृत्य है, जो अन्य नृत्यों में पढ़ा जाता है। मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? गौरी नृत्य, साथ में गेर नृत्य और हाथीमना नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्रीय नृत्य, घुमरा नृत्य, रमणी नृत्य, नेजा नृत्य और पालीनोच नृत्य। ये विशेष रूप से भीलों के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य। नेक्स्ट बात करते हैं अगले नृत्य की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अगला नृत्य वो कौन कौन से हैं? अगली जनजाति मीणा जनजाति। जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो मीणाओं के द्वारा केला देवी की आराधना में नृत्य किए जाते हैं। और अन्य नृत्यों में पुरुष प्रधान एक नृत्य और पड़ते हैं, जो होली के अवसर पर किया जाता है। तो मुख्य रूप से एक तो रसिया नृत्य, रसिया गीत भी गाए जाते हैं होली के अवसर पर। रसिया गीत गाए जाते हैं। इसके साथ में एक वाद्य यंत्र का यूज करते हैं। वो कौन सा यंत्र है? बम्ब वाद्य यंत्र। बम्ब वाद्य यंत्र। और कब किया जाता है ये? होली के अवसर पर किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इस प्रकार से एक लोक जो गीत भी है वो भी रसिया किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा गाया जाता है और होली के अवसर पर गाया जाता है। उसी प्रकार से मीणाओं का अन्य कौन सा? लांगोरिया। लांगोरिया नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? केला देवी की आराधना में। किसकी आराधना में? केला देवी की आराधना में किया जाता है। और क्षेत्र विशेष के अंदर यदि देखा जाए तो क्षेत्र विशेष में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये करौली का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली क्षेत्र का क्षेत्रीय नृत्य नाम क्या है? लांगुरिया नृत्य। जो जनजाति विशेष में किसके लिए प्रसिद्ध है? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। मीणाओं के दो नृत्य, रसिया और साथ में कौन सा? लांगुरिया नृत्य। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगली जनजाति। अगली जनजाति कौन सी है? कंजर। कौन सी है? कंजर। देखो नाम के अंदर भी कितना जोश है। कंजर नाम में जोश है ना, तो जोश से ही हम याद करने वाले हैं। इसके नृत्य कौन कौन से? चक्री, धाकड़ और फुंदी। तीन नृत्य हैं, चक्री, धाकड़ और फुंदी नृत्य। कैसे याद करें? तो इसके लिए हम क्या याद रखेंगे? नाम पे ही ध्यान देना है। नाम क्या है? कंजर। कंजर का मतलब क्या है? खंजर की तरह है। कंजर, खंजर। थोड़ा सा बदलाव कर दिया, के की जगह हमने क्या कर दिया? खे कर दिया। के की जगह खे किया तो ये क्या दिख रहा है? खंजर की तरह। और खंजर तो बहुत क्या होता है? खतरनाक होता है। खंजर तो खतरनाक होता है। ये तो किसी को भी काट देता है और किसी से भी लड़ लेता है। इसलिए एक ऐसी जाति जो क्या करते हो? सभी से लड़ सकती है, जो दिखने में हष्ट पुष्ट होते हैं जिसके लोग, वो कौन सी जाति है? तो वो जाति होती है धाकड़। और इसके लिए तो आपने एक गाना भी सुन रखा है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तो उसमें जो है जिस प्रकार से दृश्य दिखता है ना, दंगल मूवी वाला धाकड़ वाला, उस सेम धाकड़ जाति के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और शक्तिशाली लोग यदि किसी को मारे तो सोचो उसकी क्या हालत होती है। वो क्या करेगा? यदि उसके एक थप्पड़ पड़ गई ना, अपनी जगह पे गोल गोल घूमने लगता है। इतनी खतरनाक थप्पड़ लगाते हैं। और गोल गोल घूमने को क्या कहते हैं? चक्री कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्री। चक्री गोल घूमती है। तो धाकड़ जाति के लोग जब मारते हैं तब चक्री खाते हैं। और चक्री के साथ में और क्या खाते हैं? फूंदी खाते हैं। चक्री के साथ में और क्या खाते हैं? फूंदी खाते हैं। विशेष देखा जाए तो चक्री और फूंदी दोनों एक ही बात है। तो जो नृत्य है उसमें कौन कौन से नृत्य? धाकड़, चक्री और फूंदी। किसके नृत्य है? खंजर। खंजर से याद क्या रखना है? कंजर। तो कंजर जाति के नृत्य कौन कौन से? धाकड़, चक्री और फुंदी। विशेष रूप से ये कहाँ किए जाते हैं? तो हाड़ौती के अंदर महिला के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चक्री नृत्य। और चक्री नृत्य हम किस में पढ़ने वाले हैं? तो आगे काल बेलियों के अंदर क्या है और पढ़ेंगे कि कौन सा नृत्य होता है? चक्री नृत्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले नृत्यों की, अगली जनजाति की। अगली जनजाति है कथोड़ी। कितना सुंदर नाम है, कथोड़ी। कथोड़ी से मुझे तो सीधा याद क्या आता है? कचौरी याद आती है।
कथोड़ी कचौरी, क्योंकि अब तो खाने का समय हो गया है। आपको भी भूख लगी है और मुझे भी क्या लगी है? भूख लगी है। भूख लगी है तो मुझे किसकी याद आती है इसको नाम को देखकर? कचौरी की ना याद आती है। और साथ में समोसों की याद आती है, कचौरी की याद आती है। किसकी याद आती है? कचौरी की। तो ये कचौरी किसके लिए लिखा है? याद करने के लिए लिखा है हमने कि कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या लिखते हैं? कचौरी लिखते हैं। और कचौरी तो कब खाई जाती है? जब कुछ विशेष हो। आप तो कचौरी रोज खाते हो, लेकिन रोज खाते हो वो कचौरी कौन सी होती है? नमकीन होती है। कौन सी होती है? नमकीन कचौरी होती है। क्या कभी आपने मीठी कचौरी खाई है जो मावे से बनी हुई हो? तो वो स्पेशल अवसर पे खाई जाती है। और स्पेशल अवसर क्या? हमारे लिए दो बड़े स्पेशल अवसर आते हैं। एक तो आती है होली, ऐसे त्योहार जो बड़े त्योहार है हिंदुओं में। एक तो होली और एक क्या? दीपावली। एक होली और एक क्या है? दीपावली है। इन दोनों के अवसर पर क्या किया जाता है? नृत्य किए जाते हैं। और नृत्य किए जाते हैं तो मुख्य रूप से ऐसा नृत्य बताओ जो किसी नृत्य का भी नाम है और साथ में किसी त्योहार का भी नाम है। तो अपने काम का कौन सा? होली। तो हम ध्यान रखेंगे कचौरी कब खाई जाती है? होली के अवसर पे खाई जाती है। और कचौरी खाते कौन सी है? तो मावे की कचौरी खाते हैं। नॉर्मल कचौरी तो रोज ही खाते हैं, इस दिन क्या खाते हैं? मावे की कचौरी खाई जाती है। मावे की कचौरी खाते हैं। तो दोनों नृत्य याद हो गए इसी से। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी को थोड़ा मॉडिफाई करके हमने क्या लिख दिया? कचौरी लिख दिया। और कचौरी क्या है? कौन सी कचौरी? मावे की कचौरी। कौन सी कचौरी खाई जाती है? मावे की कचौरी कब खाते हैं? जब कोई स्पेशल त्योहार हो। स्पेशल त्योहार कौन सा? होली का त्योहार। तो कथोड़ी जनजाति के दो नृत्य, एक तो होली नृत्य और दूसरा मावड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य? मावड़िया नृत्य। मावे की कचौरी होली पे खाई जाती है। मावे की कचौरी कब खाते हैं? होली के ऊपर खाई जाती है। तो ये याद हो गए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगले नृत्य की। अगले नृत्य कौन सी जनजाति के हैं? सहरिया जनजाति के नृत्य। और सहरिया जनजाति के जब नृत्य याद करें तो शहर वाले तो क्या करते हैं? कोरे नाटक करते हैं। कभी भी गांव और शहर वाले जब साथ में बैठते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि शहर वाले क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। जैसे खाने में कि मम्मा ये मुझे नहीं भा रहा, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। ये बातें किसकी होती है? शहर वालों की होती है। गांव वाले ऐसी हरकतें करते नहीं है। तो शहर वाले क्या करते हैं? नाटक करते हैं। और नाटक को बोला जाता है क्या? स्वांग। नाटक को क्या बोलते हैं? सांग बोलते हैं। शहर वाले लोग क्या करते हैं? सांग करते हैं। अब सांग करने का मतलब क्या है? सांग को हम स्वांग भी तो बोल सकते हैं। सांग को ही हम क्या बोल सकते हैं? स्वांग। और स्वांग के बारे में हमने पढ़ा कि स्वांग क्या होता है? दूसरे का किसी का क्या कर लेना? कपड़े पहन लेना, दूसरे का मुखौटा धारण कर लेना। जैसे नाहर का स्वांग भीलवाड़ा का प्रसिद्ध था, उसमें नाहर का क्या कर लिया? मुखौटा धारण कर लिया। वैसे शेर वाले भी स्वांग करते हैं और हल्के फुल्के स्वांग नहीं करते हैं, उनके स्वांग ही अलग है। वो क्या करते हैं? लहंगा पहन लेते हैं। क्या पहन लेते हैं? लहंगा पहन लेते हैं। लहंगा पहनते हैं। लहंगा पहनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ लहंगे से क्या, एक दो आभूषण और पहन लेते हैं। तो लहंगा के साथ में एक आभूषण पहन लेते हैं, कानों में जेला आभूषण, पैरों में बिछिया पहन लेते हैं। पैरों में क्या पहन लेते हैं? बिछिया आभूषण पहन लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? बिछिया आभूषण पहनने के बाद में शिकार करने का स्वांग करते हैं। स्वांग के अंदर तो होता क्या है? जैसे नाहर का स्वांग आक्रमण वाला है, तो इसमें भी क्या होता है? स्वांग के अंदर शिकार का स्वांग करते हैं। किसका स्वांग करते हैं? शिकार करने का स्वांग करते हैं। और फिर उनको ऐसे लगता है कि हम तो इंद्र की तरह शिकार कर रहे हैं। भगवान जो इंद्र जैसे क्या राक्षसों को जैसे मारते थे ना, वैसे वो क्या करते हैं? इंद्र की तरह स्वांग करते हैं। हमें याद क्या करना? शहर वालों के स्वांग अलग स्वांग होते हैं। वो कैसे सांग करते हैं? तो सांग में वो लहंगा जेला और बिछिया पहन लेते हैं और फिर शिकार करने का सांग करते हैं। और शिकार करते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे वो क्या बन गए हो? इंद्र भगवान बन गए हो। तो इसको कैसे याद करें? कौन कौन से नृत्य है जो शहर या जनजाति से संबंधित है? पहला नृत्य है जेला, दूसरा है लहंगी, तीसरा बिछवा
और चौथा है शिकार, पांचवा स्वांग और छठा इंद्रपरी। इंद्र बनने का क्या करते हैं? स्वांग करते हैं। कैसे याद किया हमने कि शहर वाले क्या करते हैं? स्वांग करते हैं। स्वांग करते हैं तो क्या करते हैं? एक तो पहन लेते हैं लहंगा, और क्या पहन लेते हैं? जेला, और क्या पहन लेते हैं? बिछिया। तीन, एक तो क्या है? लहंगा पहना, दो आभूषण पहने। फिर शिकार करते हैं। शिकार करते हैं तो उनको कैसा लगता है? जैसे वो क्या बन गए हो? इंद्र परी बन गए हो। क्या बन गए हो? इंद्र परी बन गए हो, ऐसा उनको लगता है। तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले नृत्यों पे। अगला नृत्य कौन सा? गरासिया नृत्य। गरासिया जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो गरासिया जनजाति के द्वारा नृत्य किए जाते हैं, उनमें कौन कौन से नृत्य हैं उनको भी एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। गरासिया जनजाति है और गरासिया लोग। गरासिया से हमें क्या याद रखना? यहाँ गे को हटाया तो क्या दिख रहा है? रसिया। क्या दिख रहा है? रसिया। अब सोचो, कोई व्यक्ति यदि रसिया जाकर भी कंवारा रह जाता है तो वो कितना बुद्धू है ना? कोई व्यक्ति रसिया जाकर भी क्या कर रहता है? कंवारा रह जाता है। तो गरासियों का एक मामा है जिसका नाम क्या है? वालू मामा। गरासियों का वालू मामा। कैसे? वो जवानी के अंदर कुंवारा रह जाता है। गरासियों का वालू मामा रह जाता है कंवारा। क्यों रह जाता है? क्योंकि वो क्या है? बुद्धू है, इसलिए कंवारा रह जाता है। तो गरासिया जनजाति के लिए आपको ट्रिक क्या याद करनी? गरासियों का वालू मामा रेगा जवानी के अंदर कुंवारा, वो भी गरासिया जाकर। कहाँ जाकर? रसिया जाकर के गरासियों का वालू मामा क्या रह जाता है? कंवारा रह जाता है। तो कौन कौन से नृत्य हैं? गरासियों से याद रखना, गरासिया जनजाति, वहां से नृत्य आता है। वो कौन सा नृत्य? वालर नृत्य। कौन सा नृत्य? वालर नृत्य। लू से है लूर नृत्य, और लूर नृत्यों को क्या कहा जाता है? गरासियों की घूमर कहते हैं। वालर एकमात्र ऐसा नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वहां से याद रखना है मादल नृत्य। कौन सा नृत्य है? मादल नृत्य। मो से कौन सा? मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य भी है और मोरिया गीत भी गाया जाता है, जो बालिकाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कब गाते हैं वो कमेंट करके बताओगे। फिर है रेगो। रेगो से कौन सा नृत्य? रे से रायण नृत्य। रे से कौन सा नृत्य? रायण नृत्य। गो से नृत्य है गौर नृत्य। कौन सा नृत्य? गौर नृत्य। गे से दो नृत्य ध्यान रखने हैं। एक तो गौर के अवसर पे महिलाओं द्वारा किया जाने वाला गौर नृत्य। दूसरा एक नृत्य, वो कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य। तो रंगो रेगो से क्या है? रे से रायण नृत्य, गो से गौर और गरबा नृत्य। फिर है जवानी से जवारा नृत्य। जवानी से क्या याद रखना है? जवारा नृत्य। जवानी से जवारा नृत्य। में से कौन सा नृत्य? तो में से हमने पहले ही कवर कर लिया। कौन सा नृत्य? मोरिया नृत्य। कुंवारों से कूद नृत्य। कुंवारों से कौन सा नृत्य? कूद नृत्य। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? सारे नृत्य याद करेंगे जो किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति से संबंधित। एक बार ट्रिक को वापस देखेंगे कि गरासिया जो जनजाति है उसमें जो लोग हैं वो रसिया जाकर भी क्या रह जाते हैं? कंवारे रह जाते हैं। सब नहीं रहता, इनके अंदर एक मामा है। उस मामे का क्या नाम है? गरासियों का वालू मामा। रह गया जवानी के अंदर कुंवारा। जवानी में भी कुंवारा रह गया तो फिर उसके बाद तो शादी होने के कोई चांस ही नहीं है। उसमें वा से वालर नृत्य, लू से लूर नृत्य, माँ से मादर नृत्य, मो से मोरिया नृत्य, रे से रायण नृत्य, गो से गौर नृत्य और गरबा नृत्य। जवानी से जवारा नृत्य, कूद से कुंवारों से कूद नृत्य हमें ध्यान रखने हैं। अब इनकी क्या क्या विशेषता है वो हम डिटेल से पढ़ते हैं। क्या क्या विशेषता है? कि वालर नृत्य की विशेषता प्रमुख ये है कि ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जा सकता है? तो यदि सिर्फ आपको कूदना हो, सिर्फ कूदना हो तो आपको किसी वाद्य यंत्र की जरूरत
नहीं पड़ती। तो एक नृत्य कूद नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, और एक विशेष जो नृत्य वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नृत्य है वो कौन सा है, वालर नृत्य है। इसके बारे में सबसे ज्यादा बार प्रश्न यही पूछा गया कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। फिर आता है लूर नृत्य। लूर नृत्य क्या होता है, ये महिलाओं के द्वारा रिश्ते की मांग करते समय किया जाता है, जिसे गरासियों का घूमर नृत्य भी कहा जाता है। मादल नृत्य, मादल नृत्य क्या है, ये स्त्री प्रधान नृत्य है। फिर मोरिया नृत्य, ये गणपति स्थापना पर किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। रायण नृत्य, रायण नृत्य पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके क्या किया जाता है, ग्रास जनजाति में एक नृत्य किया जाता है। फिर है गौर नृत्य, गौर से गणगौर के अवसर पर किया जाता है। युगल नृत्य और माता की सवारी पर किया जाने वाला ये प्रसिद्ध नृत्य है। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य ग्रासियों के अत्यंत मोहक नृत्य होते हैं, जो स्त्री प्रधान नृत्य होते हैं। फिर है जवारा नृत्य, जवारा ये होलिका दहन से पूर्व सामूहिक रूप से ये नृत्य किया जाता है। फिर कूद नृत्य, ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। हमें नृत्यों के विशेष रूप से नाम याद करने, जिसमें वालर, लूर, मादड़, मोरिया, रायण, गेर और गरबा, जवारा और कूद नृत्य प्रसिद्ध हैं। फिर अगले जो नृत्य आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अगली जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। अगली है कालबेलिया। तो कालबेलिया कोई जाति है नहीं, सॉरी जनजाति नहीं है। यहाँ से शुरू हो जाते हैं जाति विशेष के नृत्य। ये किसके नृत्य हैं, जाति विशेष के नृत्य। अभी तक हमने जो नृत्य पढ़े हैं वो किससे संबंधित है, जनजातियों से संबंधित नृत्य थे। जाति विशेष में नृत्य कौन सा, जो कालबेलिया जाति है उसके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो कालबेलियों का एक नृत्य तो हमने व्यवसायिक में पढ़ा, वो कौन सा, कालबेलिया नृत्य। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन, गुलाबो सपेरा। फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा है वो, इसके अंदर अन्य जो नृत्य आते हैं वो कौन कौन से नृत्य आते हैं। एक आता है इडुणी नृत्य, एक पणिहारी नृत्य, एक शंकरिया नृत्य, एक बागड़िया नृत्य, चक्री नृत्य और कालबेलिया नृत्य। चक्री नृत्य को इससे पहले भी हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा है, तो ये जो कंजर होते हैं उनके अंदर भी किया जाता है। कंजर जाति के अंदर भी क्या किया जाता है, चक्री नृत्य किया जाता है। और इसके अंदर भी जो कालबेलिया जाति है इसमें भी क्या किया जाता है, चक्री नृत्य किया जाता है। मुख्य जो नृत्य हैं इनके वो कौन कौन से हैं, तो उनको आप एक नाम से याद कर सकते हो, वो है बाईपास। क्या है, बाईपास। और है क्या इसमें, कालबेलिया जाति, कालबेलिया को और क्या कहा जाता है, सपेरा। और सपेरा क्या करते हैं, पुंगी बजाते हैं। पुंगी बजाते हैं तो सांप कैसे आता है, निकल कर आता है एकदम से, बाईपास चलने से संबंधित है। सांप की चाल ही तो क्या होती है, स्पेशल होती है। तो सांप की चाल स्पेशल होती है, तो चलना कैसे, हमें बाईपास से चलना है। कैसे चलना है, बाईपास से चलना है। तो बाईपास से सारे नृत्य, मुख्य मुख्य जो नृत्य कालबेलियों के वो शामिल हो जाते हैं। बास से कौन सा नृत्य है, बास से है बागड़िया नृत्य। ई से कौन सा नृत्य है, इडुणी नृत्य। ई से कौन सा नृत्य है, इडुणी नृत्य। पा से कौन सा नृत्य है, तो पणिहारी नृत्य है। और से कौन सा नृत्य है, तो ये सांकरिया नृत्य है। विशेष रूप से ये चार नृत्य किए जाते हैं। कालबेलिया तो है ही, जो जाति विशेष के अंदर देखा जाए तो ये तो कालबेलिया ही जाति और कालबेलिया ही नृत्य, जो यूनेस्को के अमृत धरोहर के अंदर शामिल है। फिर इसके अंदर देखा जाए तो इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से नृत्य युगल नृत्य और कौन कौन से युगल नृत्य नहीं है। तो ये जो चार नृत्य है इनमें से एक नृत्य युगल नहीं है, बाकी सारे क्या है, युगल नृत्य। जो बागड़िया है वो सिर्फ स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। बाकी जो नृत्य है वो सारे के सारे कैसे नृत्य है, इडुणी, पणियारी, सांगरिया और पागड़िया में से इडुणी, पणियारी और सांगरिया तीनों कैसे नृत्य हैं, युगल नृत्य हैं। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा युगल नृत्य नहीं है, तो उसमें कौन सा नहीं है, बागड़िया नृत्य है वो युगल नृत्य नहीं होता है। नेक्स्ट कौन से नृत्य आते हैं जो जाति विशेष के अंदर आते हैं,
तो वो है बंजारा जाति के नृत्य। और बंजाराओं का तो काम ही क्या है, घूम घूम के बेचना। पहले ये बीड़ज का व्यापार करते थे, व्यापार को बीड़ज कहा जाता था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, बंजारा पड़ गया। तो ये क्या करते, गाँवों में घूमते और घूम घूम के बेचते। घूम घूम के बेचने वाली कोई चीज भी तो होनी चाहिए। तो यदि आप नृत्यों के नाम देखोगे तो उसमें ऐसे कुछ नृत्य आएंगे जो खाने की चीजें हो सकती है, मांसाहारी शाकाहारी कैसी हो, लेकिन होनी क्या चाहिए, खाने की चीजें। तो उसमें एक नाम मिलता है हमें, मछली। कौन सा मिलता है, मछली। तो मछली है वो कैसी है, खाने की चीज है, और उसको घूम घूम के बेचते थे। बेचने वाले कौन, बंजारा। तो मछली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। ये खुशी के साथ तो शुरू होता है, परंतु दुख के साथ समाप्त होता है। और ये एक प्रकार का स्त्री प्रधान नृत्य है। डिटेल इसके बारे में कम पूछी जाती है, यही पूछा जाता है बंजारा जाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो मछली नृत्य है वो बंजारा का नृत्य है। बंजारा घूम घूम के बेचते हैं, क्या बेचते हैं, तो मछलियां बेचते हैं। नेक्स्ट आता है गुर्जर जाति के नृत्य। गुर्जर जाति के नृत्य तो गुजर, गुजरी चरी, गुजरी चरी। तो पहले हमने एक नृत्य पढ़ा, चरी नृत्य, जो विशेष रूप से किसके द्वारा किया जाता है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन, चरी। तो क्या चरे जाते हैं, फल के चरे जाते हैं। तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो क्या है, फदकू बाई है। कौन है, फदकू बाई। और साथ में सुनीता रावत, फदकू बाई और सुनीता रावत, ये क्या है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और कौन सी जाति में किया जाता है, तो गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य। ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। और इसके साथ में हमें ध्यान क्या रखना है, ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध क्षेत्रीय नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ का प्रसिद्ध क्षेत्रीय नृत्य है, किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। और फल के चरे जाते हैं तो फदगू बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। रावत अधिकतर किशनगढ़ में रहते हैं, तो सुनीता रावत भी क्या है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फिर झूमर नृत्य, तो गुजरियों को देखोगे तो क्या लगा रखे हैं, इन्होंने झूमरिया लगा रखे हैं, घूमर की तरह ये पहनती है घाघरा। तो ये घूमर नृत्य, झूमर नृत्य है वो भी कहाँ का, किसका प्रसिद्ध है, गुर्जर जाति का प्रसिद्ध है। नामरी गायन, और नामरी गायन नृत्य क्या होता है, ये देव नारायण जी की आराधना के अंदर एक गायन होता है, उसी के साथ में क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। मुख्य रूप से कौन कौन से, चरी और झूमर है। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखें तो वो कौन सा है, चरी नृत्य है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले की। तो अगला भाट जाति। भाट जाति के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो भाट को याद रखना है बाटा से। भाट को किससे याद रखना है, भाट, बाटा, ऐसे हम जोड़ के याद करेंगे। भाट को बाटा बना दिया। और बाटा लाते कौन है, बड़द लाते हैं। पहले के जमाने के अंदर बड़द छकड़ी चलती थी, और बड़द छकड़ी पे बाटे लाते थे। अभी टोली में डाल के लाते हैं, पहले किस में लाते थे, बड़द छकड़ी में लाते थे। तो बड़द के अंदर बाटे लाए जाते हैं, बड़द छकड़ी में जोत कर। तो भाट जाति का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है, बड़दिया नृत्य। और इसकी विशेषता भी यही है कि जब क्या किया जाता है, गेरू खोद कर लाया जाता है। वहां से गेरू खोद कर लाते टाइम कौन सा नृत्य किया जाता है, बाड़दिया नृत्य। गेरू एक प्रकार का पत्थर ही होता है, तो इससे संबंधित नृत्य हो गया। फिर हो गया भांड नृत्य। और भांड नृत्य को आप याद कैसे करोगे, इसको याद रखना है बांडा से। कैसे याद रखना है, बांडा। और बांडा फूट जाता है। कभी कभी आप क्या करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन वो गलती से पता चल जाता है, तो आपका बांडा फूट जाता है। वैसे ही इस नृत्य को याद करना है कि बांड से क्या है, बांडा। और बांडा कब फूटता है, मान लो परीक्षा में आप क्या कर रहे हो, नकल कर रहे हो, परीक्षा में क्या कर रहे हो, नकल कर रहे हो, और आपको सर ने देख लिया हो, तब आपके साथ क्या होता है, आपका भांडा फूट जाता है। तो भांड जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, नकल नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य आते हैं वो है हरिजन जाति के नृत्य। हरिजनों के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं, हरिजनों को अधिकतर आपने देखा है, तो वो क्या करते हैं, सफाई का काम करते दिखते हैं। तो सफाई का काम करते हैं तो वो क्या रखते हैं, बुहारा और बोहरी रखते हैं। क्या रखते हैं, बुहारा और बोहरी रखते हैं। यानी बोहरा बोहरी क्या है, ये एक समाज होता है जिसे हरिजन समाज का अन्य नाम क्या है, बोहरा बोहरी समाज। तो इनका एक प्रसिद्ध नृत्य भी कौन सा हो गया, बोहरा बोहरी नृत्य हो गया, जो हरिजन जाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कुमार जाति के द्वारा। तो कुमारों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, कुमार
चाक बनाते हैं, तो इनके लिए प्रसिद्ध नृत्य का नाम भी क्या है? चाक नृत्य है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले नृत्य की। अगला नृत्य है वो कौन सी जाति से संबंधित? माली जाति का। माली जाति के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? माली जाति के लोगों का काम होता है खेती बाड़ी करना, और खेती बाड़ी के साथ में विशेष रूप से सब्जियां पालना, सब्जियां उगाना, ये इनका क्या है? मुख्य रूप से काम रहता है। सब्जियों को उगाते हैं तो वो क्या करते हैं? कई बार क्या हो, कोई जानवर आके सब्जियों को चर जाता है, इसलिए माड़ी जाति के आपको नृत्य याद रखना है कि चरवा नृत्य है वो कौन सी जाति से संबंधित है? माड़ी से। माड़ी के उद्यान में क्या हो जाता है? पशु चर जाते हैं। माड़ी के उद्यान में पशु चर जाते हैं, तो चर से चरवा नृत्य और माड़ी से माड़ी जाति है। क्या ये नृत्य? तो ये संतान प्राप्ति पर कांसे के घड़े में दीपक रख करके क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। फिर आता है नट जाति के नृत्य कौन कौन से हैं? तो नट के साथ में तो आप भी जोड़ लेते हो, क्या जुड़ता है? नट के साथ में जुड़ता है नट कट। नट कट जुड़ता है। नट खट वो अलग है, नट कट अलग है। तो नट कट, नट से नट जाति, और कट से ध्यान रखना कौन सी जाति? कठपुतली जाति नृत्य। नट से तो नट जाति हो गया, कट से क्या हो गया? कठपुतली नृत्य हो गया। तो विशेष रूप से नट जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कठपुतली नृत्य, जिसका दृश्य है वो बहुत ही क्या रहता है? मनोरम रहता है। आप देख पा रहे हो किस प्रकार से क्या है? कठपुतली को नचाया जाता है, और जो सारे क्या है मनोरंजन के रूप में इसको देख रहे हैं। कुछ विशेष प्रकार से इसमें क्या किया जाता है? सामाजिक मुद्दों को अच्छे से प्रदर्शित किया जाता है, और साथ साथ में मनोरंजन किया जाता है। तो ये मनोरंजन तथा सामाजिक संदेश देने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य होता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो बाढ़ जाति के नृत्य। बाढ़ जाति के नृत्य हमने पढ़ लिया। बाढ़ से बाटा, जो क्या हो गया? बाढ़ दिया। तो आज की क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आज की इस कक्षा के अंदर हमने संपूर्ण नृत्यों को है वो अच्छे से याद किया है। इससे पिछली कक्षा के अंदर हमने कुछ नृत्य पढ़े, आज हमने नृत्यों को क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। तो आशा है कि आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।